टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानना आपको ज़रूरी है और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। खास करके हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। आप जो फॉर्म जब आएगी, आप जो उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, चाहे आप किसी खास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी में आप देख रहे हैं कि बीसी या ईबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो कब का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, कब तक का आपका ओबीसी होना चाहिए, यानी कि बीसी या ईबीसी सर्टिफिकेट कब तक का आपका होना चाहिए, एससी एसटी के केस में जाति प्रमाण पत्र कब तक का होना चाहिए, आपने ओटीआर किया कि नहीं, शादीशुदा महिलाएं किस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स बनाएंगी, अदर स्टेट की महिलाएं अगर बिहार में उनका शादी हुआ है तो क्या उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि आप ऐसे इस बात को समझिए कि एक साधारण सी गलती आपका सारा मेहनत बेकार कर सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। हो सकता है कि आपको बहुत ज़रूरत ना हो, आप समझते हो कि हमको इतना ज्ञान है कि इन सब बातों की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म जब आप भरते हैं, जब फॉर्म आती है, उस समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो अपना अनुभव रहा है, अच्छे अच्छे छात्रों से भी कभी कभी गलतियां हो जाया करती है। तो खास करके हम आपका ध्यान वैसे मामलों पर केंद्रित करना चाहेंगे, वैसी गलतियों पर केंद्रित करना चाहेंगे जिससे कि आप कभी कभी यदा कदा आप बहुत पछताना आपको पड़ सकता है बाद में, या पछताना पड़ता है, उस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। कई स्लाइड है छोटा छोटा, आप और बहुत फास्ट हम करने का कोशिश करेंगे, आप लास्ट तक इसको जरूर ध्यान देंगे, देखने का प्रयास करेंगे। और एस्टेट के रिगार्डिंग भी इसमें कुछ बातें होंगी, एस्टेट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी कुछ बातें होंगी। जैसे कि सबसे पहले एनसीएल नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, इस पर चर्चा होगी। बीसी ईबीसी के केस में ईडब्ल्यूएस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जाति प्रमाण पत्र पर चर्चा करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक आपका क्या क्या जाएगा, कब तक का होना चाहिए, एस्टेट सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा करेंगे, डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पर चर्चा करेंगे, ओटीआर पर चर्चा करेंगे, शादीशुदा महिलाओं के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। आपको ये सारी बातें हमने बताया। सबसे पहले हम आते हैं एनसीएल के केस में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। आपको भी पता है कि बीसी और ईबीसी के केस में एक फिक्स किया गया है कि अगर एनुअल इनकम इससे कम है तो ही जाकर के आपको आरक्षण का लाभ यहां पर मिलेगा। 8 लाख अभी तय किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही 8 लाख तय किया गया है। अगर उससे कम का इनकम है तो ही जाकर के आपको एनसीएल के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट बनता है, नहीं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एनसीएल बीसी ईबीसी के केस में कब तक का होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीएल के बारे में जैसा हमने लिखा है, ये करेंट ईयर यानी कि 1 साल के अंदर का एनसीएल आपका बना होना चाहिए। 1 साल के अंदर का बीसी और ईबीसी के केस में एनसीएल बना होना चाहिए। यानी कि आप इसको यूं समझिए कि 2026 के मतलब इस साल के अप्रैल से पहले अब वैकेंसी आता हुआ नहीं दिखता है। यानी कि अगर अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपकी वैकेंसी आती है तो उसके 1 साल के अंदर का आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने पिछले साल अगर मार्च वगैरह में बनाया होगा तो इस बार मार्च में उसका कहानी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि अभी आपके पास समय है, आपको अप्लाई करके करेंट सर्टिफिकेट इससे रिगार्डिंग बीसी और ईबीसी के केस में एनसीएल के रिगार्डिंग आपको बना लेना चाहिए। और इसको बनाने में आपको भी पता है कि जाति आय निवास बनाना होता है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपका बनता है। तो इसके लिए आप निश्चित रूप से अप्लाई कर दें, अभी आपके पास समय है, नहीं तो लास्ट मोमेंट में आपको बहुत पछताना पड़ता है, बहुत आप परेशान होते हैं। और ईडब्ल्यूएस के केस में जैसा कि हमने लिखा है कि करेंट फाइनेंशियल ईयर के आधार पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बनता है। वो 1 साल के अंदर का एनसीएल होना चाहिए और करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछला फाइनेंशियल ईयर का आधार पर जब भी आपका बनेगा ये ईडब्ल्यूएस बनेगा। यानी कि अभी अगर अप्रैल के अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए
अगर वैकेंसी, इफ वैकेंसी यानी अगर वैकेंसी अप्रैल में आती है तो ऐसी परिस्थिति में आपका 2024-25 का एनसीएल ये सर्टिफिकेट आपका ईडब्ल्यूएस का बनेगा, ये फाइनेंशियल ईयर का। इसका मतलब ये होता है कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच का जो आप सर्टिफिकेट बनाएंगे, इसको आधार वर्ष माना जाएगा 2024-25। नोट देकर के हमने समझाया है कि अगर 2023-24 का मतलब ये होता है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, तो निश्चित रूप से अब अप्रैल में इसको आप क्रॉस कर जाएंगे, आपको इसी आधार वर्ष का सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस में बनाना पड़ेगा। यानी कि अभी आप अप्लाई करेंगे, यानी अप्रैल फर्स्ट वीक में आप अप्लाई करेंगे तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। इस मामले को आप अच्छे से समझ लेंगे, कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आप अप्लाई करेंगे तो 2024-25 का यानी आधार वर्ष 2024-25 का, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का ये वैलिडेशन इसका होगा, तब तक का आपका बना होना चाहिए। और अगर आपका वैकेंसी उस समय आएगा, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में घुस जाएगा, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का यानी इसी आधार वर्ष का आपको देना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एससी एसटी के केस में आपको भी पता है कि जाति प्रमाण पत्र यानी ये 3 साल के अंदर का जाति प्रमाण पत्र मान्य होता है। लेकिन करंट आप बना लीजिए, क्यों लफड़ा में रहिएगा, एससी एसटी के केस में भी अभी आपके पास समय है, और इसीलिए हमने लिख दिया है कि करंट अप्लाई कर दें, अभी समय आपके पास सफिशिएंट है, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। और एस्टेट के मामले को लेकर के इस बार जो आपने छात्र, बहुत सारे छात्र एस्टेट दिए होंगे, तो उसका तो अभी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से वैकेंसी आ जाती है तो सर्टिफिकेट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जरूर देगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर ओरिजिनल नहीं है या नहीं मिलता है या नहीं मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में वेब कॉपी से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इससे पहले भी टीआरई 123 में लगातार ये परिस्थितियां होती रही है, लगातार इस तरह का केस होते रहा है, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है अगर हम सही छात्र हैं तो। इसके आगे हम बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपका कौन कौन लगना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कि हालांकि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के केस में अलग अलग होता है। पहले हम डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर देंगे, तब हम बताएंगे कि 1 to 5 के केस में कौन कौन सा आप सबमिट करेंगे, 6 to 8 के केस में कौन कौन सा सबमिट करेंगे, 9, 10, 11, 12 के केस में कौन कौन सा सबमिट करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है यहाँ पहले ही मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो किसका, मैट्रिक अथवा 10th का मार्कशीट अथवा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट अथवा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का होना चाहिए। अगर 1 to 5 वाले बच्चे हैं तो वो तो 12 तक में आपका काम चल जाएगा, लेकिन 6 to 8, 9, 10 वाले बच्चे हैं तो ग्रेजुएशन तक का देना पड़ेगा। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पीजीटी के छात्र हैं तो पीजी लेवल तक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद जो छात्र डीएलएड किए हैं, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 के डीएलएड के केस में डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा। जो छात्र बीएड को यूज कर रहे हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए, उनको बीएड का मार्कशीट अथवा सर्टिफिकेट देना होगा। और जो 1 to 5, 6 to 8 का छात्र जो डीएलएड किए हुए हैं उनको सीटेट पेपर 1 देना होगा, पेपर 2 देना होगा। बीएड किए हैं तो अगर सीटेट का यूज कर रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 देना होगा। और जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 वाले छात्र हैं वो एस्टेट पेपर 1 टीजीटी के केस में और एस्टेट पेपर 2 पीजीटी के केस में आपको देना होगा। और बीसी ईबीसी के केस में हमने लिख दिया है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल देना होगा। और एससी एसटी के केस में जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल देना होगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ये चीज आपको देना होगा। इसके बाद अगर विकलांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं तो आपके लिए जो स्पेशल सीट का प्रावधान किया है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा।
फोटो आपको रखना है, साइन सही से करना है। साइन का मतलब ये होता है कि अगर नवीन कुमार सिंह हम साइन करेंगे तो नवीन में एन कैपिटल, कुमार में के कैपिटल, सिंह में एस कैपिटल, इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आधार जो आधार है, आधार सबके पास होना ही चाहिए। लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है कि कुछ कंडीशन, और हमने लिख दिया है कि अगर ओरिजिनल आपके पास, सर्टिफिकेट के केस में हमने लिखे हैं, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा, और अगर प्रोविजनल नहीं है तो मार्कशीट दे करके भी आप तत्काल काम चला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चों के लिए जो अभी जिनका सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आया होता है, तो इससे आपका TRE 1, 2, 3 में भी काम चला है और आगे भी चलेगा। और नीचे हमने लिखा है कि वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल दिखाना है, नहीं तो भी बोर्ड आपको समय देती है, बट सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट को, जेन्युइन स्टूडेंट को। कई बार हमने देखा है कि उस समय तक सर्टिफिकेट नहीं आया ओरिजिनल, तो बोर्ड उसको 2-3 बार तक समय दी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं, रियल कैंडिडेट हैं, तो हमको बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत घबराना नहीं है। तो इस बात को आपको ज्ञात रखना है, इस बात को अच्छे से समझने की आपको जरूरत है। इसके आगे हम चलते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जिसके कारण उनका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम छात्र क्या होता है कि साइबर कैफे से फॉर्म भरते हैं। तो यहां पर जब आप साइबर कैफे से फॉर्म भरते हैं तो बोर्ड आपको या आयोग ये नहीं समझेगी कि आपने साइबर कैफे से फॉर्म भरा है, ये साइबर कैफे वाले की गलती है। जो भी गलतियां होगी उसके लिए आप अधिकृत होंगे, आपकी गलती समझी जाएगी, मानी जाएगी। इसलिए हमने कुछ सावधानियां लिख दी है कि आपको जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैटेगरी और एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है कि बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। अगर आपने कैटेगरी गलत कर दिया, अगर यूआर कैटेगरी में है ओबीसी डाल दिया या बीसी डाल दिया, बीसी कैटेगरी में है ईबीसी डाल दिया, ईबीसी कैटेगरी में है एससी एसटी डाल दिया, तो आपको किसी भी सूरत में आपको मैनेज नहीं करेगा आयोग, आपको किसी भी सूरत में कंसीडर नहीं करेगा आयोग, ये बात समझ लेना है। इसलिए हमने लिखा है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले 2-3 बार अच्छे से आप चेक कर लें, नहीं तो फिर आपको परेशानी बनी रह जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये लाइन। सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन एकदम सही सही भरना है। मान लीजिए कि हमारा मैथ में आता है, अगर गलती से हमने साइंस भर दिया, कहीं कोई काम का आपका नहीं है। एसएसटी है, दूसरा पेपर भर दिया तो भी आप परेशान हो जाएंगे। हिंदी है, इंग्लिश भर दिए तो भी आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कॉम्बिनेशन को समझना जरूरी है। और शादीशुदा महिलाओं के केस में, अगर कोई शादीशुदा महिलाएं हैं, अगर वो सर्टिफिकेट बनाती हैं तो जाति और निवास ये पिता के आधार पे बनेगा और आय आपका पति के आधार पे बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और अगर अदर स्टेट की महिलाएं हैं, बिहार में शादी हुआ है, तब भी आपको बिहार के डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी बातें पिता के आधार पर तय होगी, ना कि पति के आधार पर तय होगा। लेकिन अगर बिहार की महिलाएं अदर स्टेट में शादी हुआ है तो वैसी परिस्थिति में पूरी तरीके से उनको डोमिसाइल का लाभ मिलना है, तनिक भी चिंता नहीं करना है। एक केस और जिसका वीडियो अभी जस्ट हमने बनाया है कि अगर कोई बिहार के बच्चे बिहार के बाहर से 10th अथवा 12th करते हैं तो उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 10.6% सीट पे फाइट नहीं करेंगे, बल्कि 89.4% सीट पर वो पूरा का पूरा फाइट करेंगे। इसलिए उनको चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बिहार के बाहर के छात्र अगर बिहार से 10th अथवा 12th कर लिए हैं तो वो 26% सीट पे फाइट करेंगे। नहीं तो ऐसे सामान्य छात्र बिहार के बाहर के अदर स्टेट के बिहार में 15.6% सीट पर ही फाइट करेंगे। इसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है और डिटेल जानना होगा तो आप डोमिसाइल वाला वीडियो सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि जितनी बातें हमने समझाया है आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और लास्ट में बोल देना चाहते हैं, चूंकि एग्जाम आपका सितंबर 3rd वीक में होगा और वैकेंसी
वैकेंसी आपकी अप्रैल में आएगी, तो अभी आपके पास लगभग 6 महीने, साढ़े 6 महीने का समय है। अगर आप चाहें तो पटना आकर के ऑफलाइन मोड में टेस्ट, क्लासेस, सब चीज आप कर सकते हैं। अभी लगातार नई नई बैच स्टार्ट हो रही है। साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अंतर होता है आपको माहौल का। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर तमाम तरह का टेस्ट, तमाम तरह का बैचेज, टेस्ट का आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं 1 सप्ताह के बाद। सारी सुविधाएं हमने दे रखी है। और आपको भी पता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा छात्र फॉर्म भरेंगे, इसलिए जब तक जी जान लगा के मेहनत नहीं करेंगे तो एक सीट सुनिश्चित करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। कोई तरह का डाउट या कन्फ्यूजन रह गया होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपके डाउट को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।